हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट वन लाइनर का 11th वीडियो है। ठीक है, इसके पहले मैंने 10 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और देखिए, इस वीडियो में मैं गर्मपंथी और उग्रवादी चरण पर जो मुख्य प्रश्न है उन क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। मार्लो मिंटो रिफॉर्मर्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम है मार्लो मिंटो सुधार। मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हम मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो वह थी केसरी। ठीक है, आगे, शेर ए पंजाब पंजाब केसरी किसका उपनाम था? तो लाला लाजपत राय का। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो बंगाल विभाजन के रूप में। ठीक है, बंगाल विभाजन के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अक्टूबर 1905 को। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ठीक है, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शोक दिवस। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था सैयद हैदर राजा ने। ठीक है, देखिए, अब गांधी युग पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखिए, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लाहौर। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। आगे, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया? चौरी चौरा कांड हिंसक घटना के कारण। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह हुआ 1930 में। ठीक है,
आगे देखिए, किस कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 1931 में फांसी दी गई थी? ठीक है, किस कारण से भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी? तो 1928 लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, आगे देखिए, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया गया था? तो 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था? रामप्रसाद बिस्मिल। 1919 में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया? चेम्सफोर्ड ने। आगे देखिए, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ठीक है, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे देखिए, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? REH डायर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखिए, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने वाला या छोड़ देने वाला दृष्टिकोश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? अबुल कलाम आज़ाद। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928 में। अगला देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में भारत आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में भारत आया? देखिए यहाँ पे होगा किस वर्ष भारत में आया। ठीक है, में यहाँ पर होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष भारत में आया? इसका होगा आपका 1921। चलिए नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 385 किलोमीटर। आगे देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट। और दोस्तों, अगर इस PDF को आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, हमारा नंबर लास्ट में मैं बताऊंगा वीडियो के। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रहन नारायण सिंह। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। आगे देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद होगा। आगे देखिए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू की। क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, आगे देखिए,
गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? तो एक बार। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। तो देखिए गांधी युग पे आधारित जितने प्रश्न थे सब प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया एक ही वीडियो में, इतने शॉर्ट वीडियो में लाकर। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखिए। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत को आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? कहाँ पर 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत को आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो सिंगापुर होगा। आगे देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में। आगे देखिए। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। बारदौली सत्याग्रह कहाँ है? कहाँ हुआ? गुजरात में। आगे देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन रहे? 21 दिन। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। किसने सत्याग्रह शब्द का शब्द गढ़ा? महात्मा गांधी ने। आगे देखिए। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया? पीटरमारिट्सबर्ग में। ठीक है। आगे। किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो JB कृपलानी। आगे देखिए। कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? तो 1929 में। आगे का प्रश्न आपको आधुनिक भारत का मिलेगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया विनोबा भावे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। भारत में संविधान सभा किसके द्वारा गठित हुई? कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर। ठीक है। आगे देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है जो मेन कृति था द कोर्ट, चित्रा, डांसर और चित्रगधा। ठीक है। आगे। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो रीडिंग। ठीक है। रीडिंग गवर्नर थे। उस कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। ठीक है। निर्माण कार्य पूरा हुआ। आगे देखिए। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना था? यानी बेसेंट होगा। आगे देखिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिखाजी कामा ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं भरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 27 सितंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो कोलकाता में। ठीक है। पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। गोदान रचना है प्रेमचंद की। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त।
आगे देखिए, सैंडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से। सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त ने। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? 1896 में। अंग्रेज शासकों ने समाचार पत्र से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? ठीक है, अंग्रेज शासकों ने समाचार पत्र से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो चार्ल्स मेटकाफ से है। आगे देखिए, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो 1861 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो जरूर बताइए कैसा लगा। फर्स्ट डिवीजन आपका हो जाएगा, टाइम बहुत कम है, ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। तो सारा टॉपिक 11-12 टॉपिक करा दिए हैं। इसके बाद और भी जो है वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।